हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये डिमांडिंग टॉपिक है। इसकी काफी डिमांड आ रही थी काफी टाइम से और आज हम इसे करते इसको काफी टाइम लगेगा और एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, काफी मेहनत लगने वाली है इसको। तो करते हैं, पहले मैं इसको नाम बता देता हूँ। जी हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम, जैसे ये रैंक नलिटी थ्योरम है और इसको हम सेलेस्टियल लॉ ऑफ नलिटी भी बोलते हैं और ये एग्जाम के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट होती है और लेंथी तो है जहां पर। ठीक है, और मैंने देखा इसको इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितनी इसके मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया था। तो बेस्ट ऑफ लक पहले आपके लिए और एक ऐसी स्माइल आप लेकर आए बिकॉज आज के बाद आपको नहीं बोलने वाली, आप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम वेक्टर स्पेस लेते हैं, बीएफ स्टेटमेंट को समझते हैं बिकॉज ये स्टेट एंड प्रूव आता है, स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। इफ बीएफ एंड डब्ल्यूएफ आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड हमारे पास टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे हम एज यूजुअल लेते हैं और हमने सपोज कर लिया जहां पर बी इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एन। हमने सपोज किया कि बी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है दैट इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन और उसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और तो देन वी नीड टू शो दैट रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। यहां पर एक चीज बात बता देता हूं, रैंक टी आपको मिल गया होगा, नलिटी टी की हमने डेफिनेशन की थी जहां पर इसकी एक छोटी सी थ्योरम भी इसको कॉपी करना था कि जो नलिटी टी होती है वो सबस्पेस होती है बीएफ की, रैंक टी होता है सबस्पेस ऑफ डब्ल्यूएफ का और उसके बाद सॉरी एक मिनट यहाँ पर बिकॉज जो रैंक टी होता है डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, नल टी होती है डिमेंशन ऑफ नल स्पेस और जो नल स्पेस होती है वो सब स्पेस होती है किसकी, बीएफ की हमारे पास होती है डोमेन की, और जो रेंज होता है हमारे पास वो क्या होता है सबस्पेस ऑफ डब्ल्यूएफ और विच इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ बी के इक्वल इसे हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से करेंगे हम, कहां से करें बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को बताना आपको। तो सबसे पहले तो हम जहां पर मिलते जो चीजें हमें आती हैं जो हम कर सकते हैं। ओके, तो इसको देखना कहां से है, आपके पास B को हमने यहां पर सिलेक्ट कर चुके हैं कि हमारे पास B क्या है, दैट इज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। तो उसकी एक लाइन आप लिख सकते हो, अदरवाइज वो मेंशन है क्वेश्चन में तो उसको नहीं लिखते। लेकिन B हमें क्या कर सकती है, B से हमें क्या मिल सकता है, मैंने अभी अभी बोला इसकी स्टार्टिंग कहां से आएगी, जो नॉलेज है उसी से आएगी। बी कैसी, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, और नल स्पेस कहां से आती है, नल स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर जहां से बी से होती है। फिर से सुनिए, नल स्पेस जो होती है वो बी का एक पार्ट होती है। यदि आपके पास बी फाइनाइट डायमेंशनल है तो आपकी जो उसका सब पार्ट होगा वो भी तो फाइनाइट डायमेंशनल ही बनेगा। सो दिस इज द की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट नोट कर लीजिए जहां पर बिकॉज बी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, इसका एवरी सबसेट आप ले लो वो भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के साथ ही वर्क करेगा। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो हम लाइनें लिखते हैं, अब आपको समझने लग गया होगा। सिंस नल स्पेस ऑफ टी क्या होती है, सबस्पेस ऑफ बीएफ होती है एंड बीएफ कैसी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जे तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। ओके, समझ गए ना आपके, जे तो इसका छोटा सा पार्ट है, जे उसी का पार्ट है तो इसका नेचर कैसा होगा, उसी जैसा होगा। सो इट्स आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो फाइनाइट है अभी उसका सब पार्ट है, इसमें से कुछ वेक्टर्स मिसिंग हो सकते हैं। वैसे आपको बता दिया था नल स्पेस में काफी कम वेक्टर आने के चांसेस होते हैं, मतलब जो जिनकी इमेज जीरो होती है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी तो वो भी थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर यदि आपके पास जीरो स्पेस है तब वो दोनों सेम हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप डोमेन आप मैपिंग कैसे लेते हैं। यदि आप मैपिंग आप जीरो लेते हैं तो तब तो आपके हर एक वेक्टर का जीरो आएगा, तो इन दैट केस नल स्पेस तो आपके पास बी की सेम डायमेंशन हो सकती है। तो दैट इज द एग्जांपल यू कैन थिंक अबाउट दैट। ठीक है, ओके लेट्स मूव टू बैक। ओके, एंड इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशन होगी, तो अब हम इसे सपोज कर लेते हैं। मैं स्टेप बताता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे कैसे कंसीडर करने। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव हमें मिल गया है जहां पर कि हमने लेट कर लिया डायमेंशन ऑफ एंटी दैट इज नल स्पेस डिनोटेड बाय एंटी इज स्मॉल पी या एनी पी। ठीक है, हमने लेट कर लिया और यहां पर पी आपका एन भी हो सकता है डिपेंड अपॉन द मैपिंग। मैंने बताया जीरो मैपिंग होगी तो हर एक की जीरो जीरो आएगी तो वो सेम हो सकता है, अदरवाइज पी आपका लेस देन इक्वल टू एन होगा। इसका मीनिंग डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। सो इसका मीनिंग अब नलिटी क्या होती है, अभी मैंने बात किया नल स्पेस के ऊपर, लेकिन हमें तो नलिटी पर मूव करना है भाई। तो नलिटी क्या होती है, जो भी उसकी डायमेंशन हो नल स्पेस की उसी को हम नलिटी बोलते हैं। अभी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या है, पी, तो जो डायमेंशन ऑफ एंटी इज क्या होता है, यही तो नलिटी होती है। सो बी कैन राइट नलिटी ऑफ टी इज पी। तो हमारा एक काम आ चुका है। अब एक छोटा सा हिंट हो आपको देता हूं, जहां पर इससे क्या मिल गया कि डायमेंशन ऑफ बी कितनी हमारे पास n है, नलिटी हमारे पास क्या है p।
हमने इन दोनों के सम को करना है n, तो बाकी का काम क्या होगा, हमने जहां पर जो वर्क करना है वो सारे इसके ऊपर करना है। समझ गए आपको, हमें रैंक ऑफ टी को n माइनस पी करना है। कैसे करना वो आपको माइंड में हो जाएगा, बिकॉज माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, नरेटिव पी हो चुका है, डिमेंशन भी हो चुका है, इसी की तो लेंथ होगी, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, हमें वहां पर जाना हमने रैंक ऑफ टी के लिए। ठीक है, ओके हम कहां पर थे, जहां पर सो एंटी, जैसे मैंने लिखा कि नलिटी इसकी टी है, जैसे मैंने लिखा कि डिमेंशन एंटी की पी है, तो डिमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है राजे, तो हमारे पास जो डिमेंशन की डेफिनेशन होती है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द नल स्पेस। तो इसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये पी हमारे पास होंगे, तो हम वहां पर चलते हैं। सो एंटी हैज अ बेसिस हैविंग पी एलिमेंट, तो आप कोई भी एक सेट ले लो, तो हमने बिकॉज ये इसका पार्ट है तो वेक्टर तो यहां से ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि b1 इज इक्वल टू b1 b2, हमारे पास सम p वेक्टर्स है, और ये जो वेक्टर बनेंगे ना p, हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है हमारे पास बेसिस, तो p से ज्यादा नहीं होगे कम नहीं होगे, p वेक्टर्स होंगे बिकॉज डिमेंशन p है, तो ये हमने बेसिस नल स्पेस की लिख चुके हैं हम जहां पर। ठीक है, अब आगे क्या मूव करना है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज वहां पर और मिल रही हमें, जैसे हमने बेसिस लिखा है नल स्पेस की, तो ये सारे वेक्टर जो है ये नल स्पेस के कुछ वेक्टर्स हमने पिक किए हैं। ऐसा नहीं कि नल स्पेस में यही वेक्टर, नल स्पेस में काफी वेक्टर्स हो सकते हैं, और एवरी वेक्टर ऑफ नल स्पेस कैन बी जनरेटेड और कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर जो हमारे पास वेक्टर्स है, तो उसमें से हमने मतलब काफी कम लिए होते हैं बेसिस का ये डेफिनेशन, तो ये फंडा होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में पूरी पूरी नल स्पेस को डिफाइन कर देगा जब आप इसकी डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो जहां पर एक की पॉइंट मिल गया कि जितने भी जहां पर बेसिस में होंगे उन सभी की इमेजेस क्या होगी, उन सभी की इमेजेस क्या होगी, हर एक वेक्टर की इमेजेस क्या होगी, 0 0 0, बिकॉज ये सारे वेक्टर नल स्पेस के हैं, तो इन सभी की इमेजेस क्या होगी 0, मार्क इट एज नंबर 1। जहां पर सिंपल है, यदि सिंपल है तो से जैस अपना रिस्पॉन्स दे, अपने आप को स्माइल करें कि जैस, जहां तक तो ठीक है। मैं छोटे छोटे पार्ट कर दूंगा आपके लिए और आप उनको बाद में जोड़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी जहां पर काम हो चुका है इसकी बेसिस हो चुकी है राधे, जहां पर रैंक ऑफ टी हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, हाउ टू थिंक। रैंक ऑफ टी को n माइनस पी करना है, और रैंक ऑफ टी होता क्या है, इट इज द डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। अभी डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस मीनिंग हमें रेंज स्पेस की बेसिस बनानी पड़ेगी, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो n माइनस पी, समझ गए, हमें रेंज स्पेस की बेसिस तक जाना होगा, तो वहां पर मूव कैसे करेंगे, तो वही मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, और साथ में हम डिमेंशन ऑफ बी को भी सेट में लिख सकते हैं। नाउ दिस इज अ p वेक्टर रहते हैं हमारे पास, और ये किसका पार्ट है b का, लेकिन डिमेंशन ऑफ v कितनी है, n है, तो इसका मीनिंग यदि मैं इसमें कुछ और वेक्टर्स ऐड कर दूं लेकिन p से n तक चले जाऊं, तो ये जो बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस ऑफ b, वही हम काम करने वाले हैं। आपको पता होगा कि किसी भी बेसिस को हम यदि वो सब स्पेस की है तो उसकी स्पेस की जो बेसिस है उसमें एक्सटेंड कर सकते बाय एडिंग। आपको जो ऐड करना वो ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐड कर दे, नहीं, हमें पर्टिकुलर करना है, हमें ऐसे वेक्टर ऐड करने हैं जहां पर p+1 लेकर p+2 और bn तक जो वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, मीनिंग वो स्पैन करे b को, और साथ में सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट मूव कर दें। ऑल्सो वी कैन एक्सटेंड द बेसिस ऑफ सेट b1 टू द बेसिस ऑफ सेट b2, हमने इसको न्यू नेम दे दिया b2। अब जो बेसिस b2 आएगी ये bf की होगी, कैसी होगी, जहां p से लेकर n तक मूव करना है, तो आप देख सकते हो हमने हैविंग एन एलिमेंट दैट इज b2 में हमने p वेक्टर्स तो जहां पर सिलेक्ट है यही वाले, लेकिन कुछ ऐड कर दिए p+1 p+2 और bn तक हमने यहां पर ऐड कर दिए। ठीक है, सो बी द बेसिस ऑफ bf हमारी बन चुकी है, आप एक बार जहां तक इसको देख सकते हैं। अभी मूव करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए मैं आपको हिंट देता हूं। नेक्स्ट अभी जहां पर आप देख सकते हो, अब जहां पर बता देता हूं बिकॉज मैं इसको साफ करना पड़ेगा। जब आप रेंज स्पेस की बात करेंगे ना, तो वहां पर बेसिस में वेक्टर कैसे आएंगे आप सोचिएगा। जहां पर बेसिस में वेक्टर आए थे बी में, बी वाले वी फॉर्म के, और जो रेंज स्पेस होगी वो सारी तो डब्ल्यू का सब स्पेस होती, तो उसकी रेंज जो होगी स्पेस, उसकी जब हम बेसिस फाइंड करेंगे उसके वेक्टर कैसे होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं उसमें वेक्टर सारे सारे कैसे होंगे, इन सारे की इमेजेस ही टाइप होगी।
तो हम यहाँ पर सभी की इमेजेस ले लेंगे, इसकी इमेज हर एक की इमेज ले लेना। अब TV1 की इमेज लेंगे वो तो 0 बन जाएगा 0, तो एक्चुअल में जहां से स्टार्ट होगा तो एक कलेक्शन आ जाएगी हमारे पास B3, और उसी B3 को हमने शो कर देना है कि वो बेसिस है, हमारा काम हो जाएगा। सो आगे मूव करते हैं। आगे देखिए कैसे करना है। तो हमने क्या करना है कि बेसिस फाइंड करनी है रेंज स्पेस की। तो मैंने बोला था, तो अब हम आपकी बुक में लिखा हुआ है या फिर हमने लिखा हुआ कि यहाँ पर कंसीडर अ सेट B3, हमने एक सेट लिया B3 विच इज इक्वल टू टी ऑफ इमेज ऑफ BP+1 है, और हमने इमेज ली हुई है वेक्टर P+2, और चलते चलते हमने इमेज ली हुई है Bn ऑफ t। जहां पर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और आपके शायद आता होगा या फिर आपको यही डाउट होगा कि हमने B3 की कलेक्शन कैसे ली। जहां पर क्वेश्चन आएगा कैसे ली, तो मैंने बताना था आपको कि मैंने पहले भी बता रहा था कि आपको पीछे करके आप देखिए थोड़ा सा इसको बैक जाके, मैंने बोला था कि B3 अब जब हम लेंगे, हमने एक ऐसी कलेक्शन लेनी है जिसको हमने शो करना है रेंज स्पेस की, क्या करना है, बेसिस करना है, ठीक है। अभी रेंज स्पेस तो आपकी सारी की सारी W में जाएगी, और W में वेक्टर कैसे होंगे, वो सारे इमेजेस फॉर्म के होंगे TV1 प्लस लाइक इस तरह के आपके पास, ठीक है। और वहां पर हमने क्या करा था कि हमारे पास जब हम B से W में जाते हैं तो B की हमारे पास, तो मैं माइंड सेटअप करवा रहा हूं हमारे पास कि हमने B2 को क्यों कंसीडर किया, और फिर हम डायरेक्टली B3 पर, मतलब हम डायरेक्टली यहां पर क्यों नहीं आए। तो हमने B2 को इसलिए किया बिकॉज हमारे पास जो मैपिंग है वो B से लेकर W में जाती है, और B की बेसिस में n वेक्टर्स होते, तो हमने एक कलेक्शन लेट कर ली कि ये बेसिस है भाई हमारे पास, और इसमें n वेक्टर्स है। अभी उस जो सारे वेक्टर्स है, बिकॉज मैपिंग क्या करती है आपके पास B के हर एक वेक्टर को लिंक करती है W के साथ, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो n वेक्टर उन सारे की इमेजेस वहां पर होगी, कहां पर, W में, वो तो कंफर्म है, होगी ही होगी। तो हमें वहां से बेसिस बनानी थी, और या तो फिर हम वैसे ही वहां पर हिट एंड ट्रायल लगाते, या फिर हम क्यों ना इसी को टेस्ट करते, किसको, जो हमारे पास बेसिस n वेक्टर है कहां पर B में है, तो हम इनकी इमेजेस लेते हैं, वो एक सेट बन जाएगा, और उसी को टेस्ट करते क्या वो हमारी बेसिस बनती है रेंज स्पेस की कि नहीं। तो वहां पर करना तो हमने सारा था, जो भी हमारे था, हमने हर एक वेक्टर की B1 से लेकर n तक इमेजेस लेनी थी, लेकिन जो 1 से लेकर P तक था उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में जाइए और स्माइल करिए, जो 1 से लेकर P तक था वेक्टर, उनकी सारी की इमेजेस 0 0 0 आती थी, तो वो एक स्टेप बचाने के लिए हम जहां पर ये लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया तो स्माइल करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सेट तो बना लिया है, और हमारा मेन मोटिव क्या कि हमने यहां पर शो करना है, और आप एक चीज और देखिए, जहां पर B में कितने वेक्टर थे, n, और जो हमने B1 बनाई थी, मतलब B2 में n वेक्टर थे, और जो हमारे पास B1 थी वहां पर P वेक्टर थे, और जहां पर कितने वेक्टर थे आपके पास, देखें ध्यान से, P+1 से लेकर n तक। इसका मतलब बैक वाले P नहीं है, तो इसमें कितने होंगे, n-P। तो मैंने यही तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने रैंक ऑफ T n-P करना है। इसका मीनिंग हम उसके एक बेसिस चेक करेंगे जिसमें n-P वेक्टर्स होंगे, तो आप खुश हो सकते हैं जी हम राइट पाथ पर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ये सेट तो हमारे पास है, बेसिस कैसे बनेगा, टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। नंबर 1, दिस B3 लीनियर इंडिपेंडेंट, एंड नंबर 2, ये स्पैन करना चाहिए आपकी रेंज स्पेस। तो पहले हम बढ़ते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे होता है कि हम जो भी वेक्टर्स हैं इनकी कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ये हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हमने जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट करना होता है तो आप कुछ स्केलर्स हम सिलेक्ट करते हैं, उन स्केलर्स की इनके साथ मल्टीप्लिकेशन लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या कि हमने कंसीडर कर लिया, तो हमने स्केलर थोड़े से मिलते जुलते लिए हुए, यहाँ पर BP+1 तो EP+1 है, तो ऐसे हमने इन स्केलर और वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कर दिया। अब हमने चेक करना है कि यदि तो हमारे पास ये सारे के सारे स्केलर 0 हो जाते हैं तब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, यदि एक भी 0 नहीं हुआ तो ये डिपेंडेंट में जा सकता है। समझ में लग गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। बिकॉज टी क्या हमारे पास लीनियर है, जब लीनियर है तो हमारे पास आपको पता ही होगा, तो जब हम बैक चल रहे हैं, वैसे तो आपके पास हमारे पास क्या होता है कि हम फॉरवर्ड जाते हैं, यहाँ पर बैक आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप किया आप ए को इनसाइड लिख सकते हो, इन सारे स्केलर्स को इनसाइड लिख सकते हो बिकॉज टी इज अ लीनियर, तो हमारे पास ऐसे लिख दिया। उसके बाद बिकॉज टी लीनियर है तो आप टी को आउटसाइड कॉमन लेकर वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम करते क्या होते थे, टी लीनियर है तो हम ऐसे लिखते थे, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस हमारे पास बीटा इंटू टी ऑफ बी। तो हमने जहां से आगे चलते आज हम क्या करें, स्केलर को इनसाइड किया, फिर जहां पे या फिर दोनों करके एक स्टेप रिड्यूस करके हम जहां बैक आ रहे हैं बिकॉज टी इज अ लीनियर सो वी कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो जहां पर आप पहुंच गए होंगे, अब ध्यान से देखना, जहां पर हर एक चीज
क्रैमिंग कहीं नहीं है, हर चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रही है। तो हमारे पास टी मैपिंग और इसके अंदर एक वेक्टर बन चुका है जिसका आंसर कितना आ रहा है 0। तो ये जो वेक्टर एक्चुअल में जहां पर जो भी वेक्टर है वो सारे के सारे बी के हैं और बी वेक्टर स्पेस है, तो उन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन भी कैपिटल बी का ही पार्ट होगा। इसका मीनिंग कैपिटल बी में एक ऐसा वेक्टर हमने फाइंड कर लिया जिसकी इमेज 0 है, तो ये डेफिनेटली नल स्पेस का पार्ट होगा, तो इसको नल स्पेस में जाना होगा, क्योंकि नल स्पेस कह रहे हैं कि जितने भी वेक्टर्स की इमेज 0 आई है वो सब मुझे दे दो, तो ये वेक्टर कहां पर जाएगा, नल स्पेस में। तो ये जो इनसाइड वेक्टर है ना, तो ये सारे का सारा किसमें चला जाएगा, नल स्पेस में। अभी इतना जो भी लेंथ है इसको बार बार लिखने की जगह हम इसको बी से रिप्लेस कर लेते हैं कि हमारे पास जो बी वेक्टर है वो नल स्पेस को बिलोंग कर है और बी हमारा क्या है, ये सारे का सारा पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि बी नल स्पेस का वेक्टर है और नल स्पेस की अपनी एक डिमेंशन हमारे पास है, सॉरी हमारे पास अपनी एक बेसिस है B1। तो मैंने यहां पर लाइन लिख दिया कि सिंस B1 इज अ बेसिस ऑफ नल स्पेस, और यदि ये नल स्पेस की बेसिस है तो नल स्पेस का हर एक वेक्टर इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। तो हम वो डेफिनेशन मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि बी इसका वेक्टर है, जो बेसिस है, तो इसका मीनिंग बी को क्या होना पड़ेगा, इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई स्केलर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर B1 B2 हमने BP तक यूज कर लिए हैं। तो हमारे पास क्या चुका है कि B इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स और भैया दीज आर सम स्केलर टेकन फ्रॉम द F, ठीक हमने लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना, काफी आसान है। तो जहां पर बी की जो वैल्यू है वो सारी हम जहां पर पुट कर देते हैं, तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड चले, जो हमारे पास राइट साइड है, इन सारे वेक्टर्स को दूसरी साइड ले जाओ तो एक पूरा सेट बना लेते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या चुका है, अब हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं B1 से लेकर Bn तक चल रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर मिस्टेक है किसी, तो जहां पर हमारे पास मैंने लिखना था P, तो ये हमारे पास P है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसे हमने लिखा तो एक पूरी वेक्टर्स आ चुकी है, B1 B2 BP, माइनस में आ चुका, माइनस में। तो आप ध्यान से देखना, यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे कि ये B1 B2 Bn तक वेक्टर है और अब इनके पास कुछ एक हमने क्या करा हुआ है, हमारे पास n वेक्टर्स हैं और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप कहां से आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जैसे मेरे को ये दिखा कि n वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और ये n वेक्टर ऐसे ही नहीं लिए हुए हैं, ये n वेक्टर कहां से आए हुए हैं, बेसिस में आए हुए हैं। बेटा आप देखो जहां पर जो n वेक्टर्स हमने B2 में ये वेक्टर थे और जब भी वहां से आएंगे तो वो सारे लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है और साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन है तो स्केलर्स को 0 होना पड़ेगा, ये कंडीशन है बेसिस की, ठीक है। तो तभी हम यहाँ पर जितने भी स्केलर है B1 B2 BP, सारे स्केलर्स कितने होंगे, हर एक 0 होगा, बिकॉज B1 से लेकर n तक ये बेसिस होती है और बेसिस के वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमारे काम क्या आ चुका है, अब हमें ये फायदा हो गया कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स है जिनके बारे में हमें पता लगाना था, स्केलर मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली कंसीडर जहां पर कर लेते हैं, हमने कुछ कंसीडर किया है और मैंने बोला था कि हम इन स्केलर्स को चेक करेंगे, यदि सारे 0 बन गए तो जो वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यदि एक भी 0 नहीं बना तो हेलाई। तो आप जहां पर स्माइल करें, यहां पर हमारे पास AP+1 P+2 और AN सारे के सारे स्केलर कितने आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। इसका मीनिंग दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीनिंग B3 के जितने भी वेक्टर्स है वो सारे Li को फॉर्म करते हैं, मीन उसको सेटिस्फाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। तो नीचे लाइन हो चुकी है, प्लीज आप इसको पॉज करिए और नोट करिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं लीनियर। सो हमारा जो थर्ड पार्ट है आज का वो क्या हमने शो करना, B3 स्पैन RT। आप इसको देखते ही आप इसको देखते ही खुश हो जाओगे एक बार कि इतनी आसान थी ये थ्योरम, क्या बात, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर क्या हमारे पास B3 को हमने करना है कि जो स्पैन करता है RT को, तो अब कोई चीज RT को स्पैन कैसे करेगी, पहले सोचे कि हमें क्या करना है, मेक अ सेटअप इन योर माइंड फर्स्ट, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, ठीक है। अब जब भी प्रैक्टिस करते हो तो एक सेटअप बनाया करो वहां पर बैठ कर कि ओके, तो जहां पर G पॉइंट हो सकता है जो मेरे को ये करना, तो इसका क्या मेथड था, मैं इसको फॉर्मूला और आइडेंटिटी जो कुछ भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता होना चाहिए। तो अब हमें स्पैन देखना, तो स्पैनिंग का मीनिंग क्या होता है कि हर एक वेक्टर RT का क्या होना चाहिए, कैन बी रिटन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ B3। तो हम जब हर एक की बात करेंगे तो आप कोई भी एक उठा लो, तो हमने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू RT बी एनी एलिमेंट, यदि ये कोई भी हो गया फिर तो हर एक होगा ही होगा। तो हमने क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना है किसकी, जो भी हमारे पास B3 में वेक्टर्स है। लेकिन वहां पर पहुंचेंगे कैसे, रास्ता, यदि ये तो हम डायरेक्ट लिख दूंगा
लिख नहीं सकते, तो वहां पर पहुंचने का रास्ता सोचना पड़ेगा, क्या हम कुछ कर सकते हैं या फिर हमारे पास कुछ है जहां पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हमारे पास है, बिकॉज बाई जो आरटी को बिलोंग करता है, बाई आरटी को बिलोंग करने का मीनिंग ये क्या होगा, ये किसी ना किसी वेक्टर बी के जो हमारे पास डोमेन है उसके किसी ना किसी वेक्टर की ये इमेज होगा। इसका मीनिंग कि जैसे मैंने बाई लिखा, एक लाइट जगी माइंड में कि जैसे बाई क्या होगा, दिस इज टी ऑफ सम वेक्टर ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई ना कोई एक्स बी में होगा जिसकी इमेज बाई होगा, बिकॉज जितने भी रेंज स्पेस में वेक्टर आ जाए वो सारे सारे बी के वेक्टर्स की इमेजेस होते हैं, बी के वेक्टर की इमेजेस होते हैं। जो बी का वेक्टर है उसकी इमेज रेंज स्पेस का एलिमेंट होगा। तो ये मेरे को एक की पॉइंट मिल गया। अभी आप इसको भूल जाओ, आपको कुछ नहीं करना, जो आता है आप मस्ती करेंगे, जहां पर फुल मस्ती होगी, बिकॉज जो हमें आता है वो लिखने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कि बी का एलिमेंट है ना, अभी बी का एलिमेंट है और इस बी की बेसिस मेरे पास B2 है, तो जहां पर तो मुझे पता है कि B2 यदि बेसिस है तो मैं क्या कर सकता हूं, एवरी वेक्टर ऑफ B इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस B2, और उसमें B1 B2 से लेकर Bn तक चलते हैं। तो हम लिख देते हैं, और स्केलर हम कुछ और यूज कर लेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमने एक्स कोई और यूज किया। तो इसका मीनिंग एक्स क्या होगा, जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन होगी अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 अल्फा P BP प्लस ये सारे वेक्टर हमने लिख दिए, और स्केलर हमने डिफरेंट यूज किए हैं अल्फा, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुकी है। अब हम माइंड डाइवर्ट करते हैं कि हमें तो बाई के लिए करना था, सर ने और बुक वालों ने एक्स के लिए कर दिया, हम बाई में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट हमें टी लगानी है, तो आप जहां पर एक्स के ऊपर टी लगा दो, जहां पर भी टी लगा दो, मीनिंग जो भी जो वेक्टर्स आए हैं इनकी इमेज सेलेक्ट करो। जैसे मैंने टी की इमेज एक्स की इमेज ली, तो जो मेरा टी एक्स बाई बन जाएगा, तो एक स्माइल आ जाएगी, अरे हाँ वापस आ गए हम बाई के, हम ज्यादा दूर नहीं गए, वापस आ गए, बस थोड़ा सा कुछ लेकर आए हैं नॉलेज। तो जहां पर टी इधर हम जब लगाएंगे तो इधर तो आपको पता ही है कैसे लगेगी, बिकॉज टी इज अ लीनियर, तो इसको ओपन कर दो, हर एक के पास ले जाओ। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम किया होगा, ठीक है। तो हर एक के साथ लगेगी, उसमें से स्केलर बाहर आ जाएगा, हर एक के साथ लगेगी, साथ में स्केलर बाहर आ जाएगी। तो ये कंटिन्यू करते रहना, ठीक है, हर एक वेक्टर के ऊपर। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आपको खुशी होगी, मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1 हमने एक ही इक्वेशन मार की और उसको फिर से अप्लाई करते हैं। जैसे TB1 देखा आपको, और आपको याद आना चाहिए कि क्वेश्चन 1 में TB1 तो मेरा 0 था, TB2 भी 0 था और TBP भी मेरा 0 था। तो जहां तक तो मेरे 0 हो गए, तो बाकी 0 नहीं होंगे, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं, अल्फा कैसे वो एज इट लिखे रहने दो। तो अब जब आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, बाई इज इक्वल टू अल्फा PP1, जहां पर जो वेक्टर जो का जे स्केलर फिर से वेक्टर, जे स्केलर फिर से वेक्टर। रुकिए, देखिए कुछ बना हमारे पास। हम कहां पर चले थे, हम तो ये शो करना चाहते थे कि B3 RT को स्पैन करता है। तो ये कैसे होगा, उसके लिए हमने कोई वेक्टर उठा लिया। अभी वेक्टर उठाया तो हमें करना क्या है, स्पैन का मीनिंग क्या होता है कि एवरी वेक्टर ऑफ RT इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B3। यदि ऐसा लिखा गया, इसका मीनिंग वो स्पैन करता है। अभी B3 में वेक्टर कैसे थे, T ऑफ BP+1, T ऑफ BP+2 और T ऑफ Bn। जो मैं बोल रहा हूं, जैसे आप सुनते हो तो आपका माइंड यहां पर काम करना चाहिए। अरे जो सर बोल रहे वो तो ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, ये जो वेक्टर मैं बोल रहा हूं ये कहां से है, B3 से। इन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बढ़ रही है, y। इसका मीनिंग यदि y एक एलिमेंट, तो आप कोई भी एलिमेंट रेंज स्पेस में से उठाना, आप जहां पर पहुंच जाएंगे, स्केलर्स चेंज होंगे आपके, स्केलर चेंज होंगे, बिकॉज s के लिए अल्फा लिए हुए है, कोई और एलिमेंट लिया होता जहां पर, तो आप z लेते तो यहाँ पर x1 कर लेते, उसके लिए आप कोई और अल्फा यूज कर लेते, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि एवरी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो हमारा काम हो चुका है, इसका मीनिंग हमारा B3 क्या है, वो स्पैन करता है RT को। अभी एक ऐसा सेट बन चुका है जो स्पैन भी करता है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। तो अब हम कोई भी गलती नहीं करने वाले। नाउ वी हैव अ राइट टू से दैट with a smile that B3 is nothing but it is a basis of free space। तो हमारे पास B3 क्या होगा, it is a बेसिस। फाइनली हमने बेसिस यहां पर फॉर्म कर लिया है। और हर एक स्टेप देखना, आप इसको 2 बार देखना वीडियो को बिना रुके, चाहे पिक्सल कम कर लेना 240 पर, लेकिन इसको एक बार सुनना कंटिन्यूसली और ऑनलाइन सुनना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली सुनना, आप हर एक पॉइंट देखना, कहीं भी पर आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो, या फिर आपको मैंने कहा कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लो। ऐसे ही होता है, मैंने बताया था कि B3 कैसे लेना है, मैंने बताया था B2 क्यों लेना है आपने, ठीक है।
हमने B2 लेते हमें आइडिया आता है, तो जैसे मैंने बोला था B और B को ट्रांसफॉर्म, तो वापस जाना सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। सो हमारे पास उधर बाई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि हमारे पास B3 क्या है, बेसिस ऑफ RT बन चुकी है। और इस बेसिस में एलिमेंट्स कितने थे, मैंने आपको काउंट करके बताया था n-p थे। इसका मीनिंग डिमेंशन ऑफ RT क्या आ चुकी है, n-p। अरे जहां पर ध्यान देना, डिमेंशन ऑफ RT क्या है, दी डिमेंशन ऑफ RT यही तो रैंक है। तो इसका मीनिंग मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास रैंक ऑफ T क्या आ चुका है, n-p। अरे P भी मेरे को हमने लिखा हुआ, P क्या हमारे पास, P इज नथिंग बट, ये तो नलिटी है, तो मैं P को नलिटी क्यों नहीं लिख सकता, तो मैंने लिख दिया, N को N का रहने दो, और P मीनिंग हमारा क्या है, नलिटी है। तो अब माइनस को जहां पर लिख, इतना काम तो आप कर लेंगे, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू स्मॉल n। अरे जी n, अभी जे क्या है, जे तो हमारे पास डिमेंशन ऑफ बी है, तो आपकी स्माइल के साथ हो जाएगा। तो जहां पर इसको पॉज करें, नोट करें। अब 1 मिनट की बातें करते हैं। आप पॉज कर लो पहले, फिर बाद में कहते हो कि सर तो आप आगे घूमते रहते हैं, तो मैं साइड में भी आप पॉज करो, लिख सकते हैं। ठीक है, ओके फाइनल लास्ट 1 मिनट। यदि आपने जहां तक वीडियो देखी, मैंने बताया कि इसको 2 बार देखना हो जाएगी, और आप स्पेशल देखना जिनकी जे रिकमेंड किया था इस वीडियो के लिए। और ओके, आपको यदि ये समझ में आ गया और आपको लगता है कि जैसे कि आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, तो बच्चे एक काम करना, मेरा जो मोटिव है, यदि आप चाहते हो कि 365 डेज होते हैं इन ईयर की, और इस चैनल पर 300 वीडियोस आए एक साल में, तो प्लीज मेरा जो मोटिव है, जहां पर यदि मैं आता हूं, तो यदि आपको समझ में लगता है, तो आपके जूनियर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यदि हम मिलकर चाहें तो हम सबको टीच नहीं, हम सबको सिखा सकते हैं। ठीक है, जितना मेरे को आता होगा मैं उतना आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, उतना, लेकिन आपका पर्पज है, आपका मेन, कर सकते हो हेल्प। हमारा जो पंजाब का, पंजाब में बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलंधर का रहने वाला हूँ, आपको पता ही है। तो जहाँ पर ये चैनल अभी छोटा सा, इतना सा, और चाहे तो आप इसको जहाँ तक ले जा सकते हो, जितना आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे उतना कंटेंट ज़्यादा होगा, उतना मैं ज़्यादा स्टडी करूंगा इसके लिए, और आप सभी को हेल्प होगी। तो सारी अभी फ्री पढ़ने वाले हूँ, वैसे तो आप कर सकते हो, तो पेटीएम कर सकते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, अदरवाइज चाहते हो तो कि आपके बहन भाई सब यार दोस्त जो भी फ्रेंड है सभी पढ़े, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखियो अपना। ठीक है।